वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम रोजाना आपके लिए मैथ की वीडियो जो है लेकर आते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो सबसेट और पावर सेट जो है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.13 कंप्लीट की थी। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है आज हम एक्सरसाइज जो लेके आए हैं वो है एक्सरसाइज 1.14। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट जो है वो आपको पहले पता होने चाहिए कि कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक्सरसाइज तो बेसिकली एसोसिएशन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.14 में तो आपने जो है वो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। थर्ड पे जो है डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन भी, लास्ट टू क्वेश्चन जो है डी मॉर्गन लॉ। तो एक्सरसाइज तो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की है, लेकिन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने से पहले आपको जो ऑपरेशन हैं, जो बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो फर्स्ट जो है आपको यूनियन ऑफ टू सेट, ये आप पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं मैथ के अंदर। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब है वो सेट के एलिमेंट्स आपने कंबाइन करने हैं विदाउट रेपिटेशन है। आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दो सेट अगर ए और बी ले रहा हूँ, ए यूनियन बी, ये आपने कैपिटल यू यूज करना होता है। आज बच्चे स्मॉल यू यूज करते हैं, वो यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता। यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यू का लेटर आपने यूज, ये इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। इसमें करना क्या होता है, कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट विदाउट रेपिटेशन। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। दो सेट लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है आपके पास 1 2, और बी सेट है आपके पास 0 3। तो हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। हम लिखेंगे इसको ए यूनियन बी, ठीक है। ए की जगह पे ए का सेट 1 एंड 2, यूनियन बी की जगह पे बी का सेट 0 3 6। अब इन दोनों की यूनियन का मतलब है इन दोनों के एलिमेंट आपने कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन कर लेंगे तो ये आपके जो है आंसर में आ जाएंगे 0 1 2 3 6। दिस इज ए यूनियन बी, ये आपका ए यूनियन बी का आंसर है। इस तरह आपने यूनियन कर दी। सिर्फ एक बात का याद रखना है, रेपिटेशन नहीं करनी। अगर दो इसमें भी होता तो वो हमने एक ही दफा लिखना था, दो दफा नहीं लिखना। अगर रिपीट हो जाएगा तो वो सेट ही नहीं रहेगा। सेकंड पे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन को यही वाला यू वाला सिंबल जो है इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा लिख दें इस तरह। इस सिंबल को कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपने फाइंड करनी है। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। फॉर एग्जांपल जो है मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास ए सेट है 0 1 2 3, और बी सेट है आपके पास 2 4। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, मीन ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, कॉमन एलिमेंट। तो डायरेक्टली हम आंसर लिख लेते हैं कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। इस तरह आपने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो है वो फाइंड। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है आपने दो सेट को सब्ट्रैक्ट करवाना है। ए डिफरेंस बी भी आप हो सकता है, वो बी डिफरेंस ए भी हो सकता है, जैसे वो आपको कहे तो वो आपने निकालना है। ए डिफरेंस बी का मतलब है बी के एलिमेंट्स को ए में से रिमूव करना, और बी माइनस ए का मतलब है ए के एलिमेंट्स को बी के सेट में से रिमूव करना। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको आप ए डिफरेंस जो है बी इस तरह भी लिखते हैं। ये दोनों इसके मैथमेटिकली लिखने के तरीके हैं। समटाइम वो ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, समटाइम माइनस वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास ए सेट है 0 1 2 3, बी सेट है आपके पास 1। आपने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। ए का सेट 0 1 2 3 माइनस बी का सेट 1। ये 1 2 जो है ये इसमें से आपने रिमूव कर देने हैं, बाकी जो आपका आंसर बचेगा वो आपका ए माइनस ए डिफरेंस बी का आंसर होगा। 0 और 3 रहेगा रिमेनिंग, 0 3 जो है वो आपका ए डिफरेंस बी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट से पहले आपको यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो गिवन सेट के फादर ऑफ सेट कहलाता है, यानी कि गिवन सेट के जितने भी गिवन सेट दिए हो उन तमाम सेट का जो है एक बड़ा सेट जो हम बना दें जिसमें तमाम गिवन सेट के एलिमेंट शामिल हो, उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में आपको अक्सर गिवन दिया होता है, तो ना भी दिया हो तो जो गिवन सेट होंगे उन सब के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके आपने
यूनिवर्सल सेट जो है वो डिजाइन करना। अक्सर आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन दिया होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट को आप ए की पावर में सी लिख दें और ए की पावर में यू डैश लिख दें। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल ए सेट था तो ए के ऊपर सी, अगर बी सेट होगा बी का कंप्लीमेंट तो बी की पावर में। इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसमें आपने डिफरेंस ऑफ दैट गिवन सेट विद यूनिवर्सल सेट फाइंड करना। यानी कि आपका ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड होता है, यू डिफरेंस ए। इसी तरह अगर आपने बी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है वो कैसे फाइंड होगा, u माइनस बी। किसी भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इट मीन उस सेट का आपने डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के साथ लेना। डिफरेंस लेना आपको अभी हमने सिखा दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस आपको बताना चलो, हमारे पास जो है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन बी, यानी कि दो सेट के ऊपर ये अप्लाई होगा और दरमियान में दोनों के यूनियन होगा। आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का सेट्स के अंदर आंसर सेम आता है, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। सेम इसी तरह अगर इंटरसेक्शन करें दो सेट्स की, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, इनमें भी दोनों सेट्स से जो है वो आपको सेम आंसर मिलता है, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह एसोसिएटिव लॉज हैं। एसोसिएटिव लॉज जो है वो थ्री सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ए बी सी फॉर एग्जाम्पल तीन सेट हमारे पास ए बी सी है, तीन सेट्स होंगे आपके पास, तीन के ऊपर जो है आपने यूनियन अप्लाई करनी। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले यूनियन लास्ट टू पे अप्लाई कर लें। ठीक है, इस पैटर्न पे आप इसको सॉल्व कर लें, या फिर आप जो है पहले यूनियन फर्स्ट दो के ऊपर अप्लाई करके आंसर की यूनियन जो है वो थर्ड वाले के साथ निकालें। इन दोनों फॉर्मेट में आपका आंसर जो फाइनल आंसर आता है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से सेम आता है हमेशा। इसलिए हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अब यूनियन की जगह पे आपने सिंपल इंटरसेक्शन के यूज कर लेने हैं तीन सेट्स के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर इस फॉर्मेट में आप हल करें, या ए इंटरसेक्शन बी उसके आंसर के साथ जो है इंटरसेक्शन सी हल करें, तो भी आपका इन दोनों साइड्स के आंसर सेम आता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि ये तीन सेटों के ऊपर अप्लाई होता है इसलिए इसको एसोसिएटिव कहते हैं, ये दो सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है इसे कम्यूटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। मॉर्गन जो है वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने ये वाले लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसमें जो है वो कैसे आपने याद रखना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यानी कि होल का कंप्लीमेंट वो किसके इक्वल होगा, जब ये कंप्लीमेंट आप इन दोनों के ऊपर सेपरेट करेंगे तो ये यूनियन है, इसको चेंज कर देना है इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बन। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी के होल का कंप्लीमेंट है, इसको जो है वो इक्वल जब आपने दूसरी फॉर्म लिखनी है तो यहाँ पे जब आप सेपरेट कंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आपने यूनियन यूज करना है। सिर्फ इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो डी मॉर्गन लॉ जो है वो आपको याद रहे। अब इनकी प्रूफ जो है वो अब आपने एक्सरसाइज में करने हैं। आपने ये लाल जो है इनकी शेप जो है इनकी फॉर्म जो है वो याद रखनी है। समटाइम पेपर में दे देता है, अगर ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ऐसे लिखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऐसे लिखते हैं और डी मॉर्गन लॉ। फिर इनको प्रूफ जो करने के लिए जो गिवन सेट दिए होंगे उनके ऊपर हम इनको अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट करेंगे, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे तो हम वहां से कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट प्रूफ। तो ये फिर जो है वो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। दो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या पहले यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आपने जब इसको अप्लाई करवाना है तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह आपने इसकी राइट हैंड साइड फॉर्म। अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो आपने अप्लाई करवाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जो है इसकी सेकंड जो है राइट साइड आप कैसे फॉर्म करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉर्म होगा। इसको भी वेरिफिकेशन के लिए हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आपने ये लॉज याद रखने हैं, ये आपको वेरिफिकेशन में जो है काम आएंगे। उसके अलावा एमसीक्यूज में भी आपको लॉज की समटाइम एक जो है फॉर्म उसकी राइट या लेफ्ट फॉर्म दी होती है तो उसकी अदर फॉर्म जो है वो आपसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए पूछी जाती है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से भी आपने इन लॉज को याद रखना है और लॉज को प्रूफ करने के लिहाज से भी आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम इनको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 1.14
जो कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिमोर्गन लॉ से रिलेटेड। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई करने हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये प्रूव करना है पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपने ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव। सेट्स आपको दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 11 12 7 to 12। अब फर्स्ट पहले ए पार्ट हल करते हैं। ए में हम जो है ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी। हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया। ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करने के लिए आपने ए का सेट 1 to 10 यूनियन बी का सेट, बी के सेट में आपके जो है 7 to 12। यूनियन में करते क्या है आपको मैं बता चुका हूँ कि हम कंबाइन दी एलिमेंट्स ऑफ दी बोथ सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं लेकिन विदाउट रेपिटेशन। अब 1 से लेके 10 ऑलरेडी इसमें मौजूद है, 7 8 9 10 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन 11 12 तक। 7 8 अप टू 10 वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, वो बात दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। उससे आगे जो है 11 और 12 वो इसमें इट मीन 1 to 12 तक ऑल एलिमेंट जो है वो आपका आंसर है ए यूनियन बी का। आपने इसको नंबर 1 किया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने राइट हैंड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी का सेट आपने पहले लिख लेना है 7 8 9 10 11 12 यूनियन ए का सेट। इन दो की यूनियन करेंगे तब भी यही एलिमेंट्स आएंगे 1 to 12। इसको नंबर 2 कह लें। फ्रॉम 1 and 2 दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई है। इसी तरह से हम अब जो है सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में हमने इंटरसेक्शन का जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई इंसर्ट के साथ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास ए के एलिमेंट्स 1 to 10 है, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 7 8 12। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7 इसमें भी है इसमें भी है, वो लिखेंगे। 8 भी सेम है, 9 भी दोनों में आ रहा है, 10 भी दोनों में आ रहा है। 7 8 9 10 ये दोनों के कॉमन मुश्तरका एलिमेंट्स है। ए इंटरसेक्शन बी का आपका आंसर ये आ, इसको नंबर 1 कह देते हैं। अब नंबर 2 के लिए राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन, राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में जो है आपने पहले बी का सेट लिखना है, फिर ए का सेट, फिर उनके इंटरसेक्शन। बी के सेट में 7 8 इंटरसेक्शन 1 to 10, ये भी आपके पास 7 8 9 और 10 एलिमेंट्स है। इसको नंबर 2 कह दिया। फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी वो है बी इंटरसेक्शन ए। इस तरह आपके जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई करवाना है। आपको सेट दिए हुए हैं एक्स वाई और डी में, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इक्वल होगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ब्रैकेट्स वाली पहले आपने सॉल्व करनी है, उसके बाद जो आंसर आएगा ब्रैकेट्स वालों का उनको दूसरे सेट के साथ, बाहर वाले सेट वाले के साथ आपने यूनियन करवाना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है एक्स यूनियन वाई यूनियन सी। इसमें सबसे पहले हमें कौन सी चीज चाहिए, वाई यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने वाई यूनियन सी फाइंड करना। वाई का सेट, वाई के सेट के एलिमेंट्स हैं बी डी सी एफ यूनियन बी का सेट सी एफ जी एच। इन दोनों को यूनियन करेंगे यानी कि कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी सी डी एफ जी एच। रिपीट नहीं करना, विदाउट रेपिटेशन जो है आपने सारे लिखने हैं। तो ये आपका y यूनियन z का आंसर है। अब हमने इसकी इस आंसर की यूनियन जो है वो x के साथ निकाली, x यूनियन y यूनियन z। x का सेट है आपके पास ए बी सी, इसकी जो है आपने यूनियन इस सेट के साथ बी सी डी एफ जी एच, इन दोनों की यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच। इसे आपने कह लेना है नंबर 1। अब इसी तरह आप राइट हैंड साइड हल करेंगे ये वाली। इसमें आपको राइट हैंड साइड में आपने इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। एक्स यूनियन वाई फाइंड करते हैं। एक्स के एलिमेंट्स है ए बी सी डी यूनियन वाई के एलिमेंट्स है बी डी सी एफ। इन दोनों की यूनियन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी एफ। अब हमने इसकी यूनियन z के साथ निकालनी, x यूनियन y जो अभी निकाला है हमने इसकी यूनियन z के साथ। तो ये जो आंसर आया है आपका ये ए बी सी डी एफ, अब यूनियन z के साथ, तो z वाला सेट है सी एफ जी एच। इन दोनों की यूनियन निकालेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच, यहाँ से आ जाएगा। ये नंबर 2। ये देखिए नंबर 1 ए बी सी डी एफ जी एच,
ABCDFGH। फ्रॉम 1 एंड 2 जो है आप इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। आपका जो है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई हो। सेम इसी तरह आपने बाकी इसके पार्ट जो है वो वेरीफाई करवा लेने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करवाना है। तीन सेटों के इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ जो है वो वेरीफाई करवाना है। सेम वही वाले सेट्स हैं हमारे पास, अब इंटरसेक्शन में हमने ये लॉ प्रूव करना है। इसी तरह सेम लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z के लिए आपको पहले y का सेट लिखना है BDCF इंटरसेक्शन z का सेट CFGH। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। इन दोनों में कॉमन है आपके पास C और F। कॉमन एलिमेंट्स में आंसर आ जाएगा CF y इंटरसेक्शन z का। अब जो ये आंसर आया है y इंटरसेक्शन z का, इसकी इंटरसेक्शन आपने लेनी x के साथ, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x की जगह पे x का सेट ABCD इंटरसेक्शन आपका ये आंसर CF। इन दोनों में इंटरसेक्शन जो है C कॉमन है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ओनली सी। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आ गया। सेम इसी तरह आपने राइट हैंड साइड हल कर ली, तो राइट हैंड साइड जो है इक्वल टू है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले आपको x इंटरसेक्शन y चाहिए। x का सेट है ABCD इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स हैं BDCF। इन दोनों की इंटरसेक्शन का आंसर आएगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं B और D BCD। अब इसकी इंटरसेक्शन आपने निकालनी है z के साथ, x इंटरसेक्शन y, इसकी इंटरसेक्शन जो है अब आपने तो ये इक्वल आ जाएगा x इंटरसेक्शन y का आंसर BCD इंटरसेक्शन d की जगह पे C का CFG है। इन दोनों सेट्स के जो है इंटरसेक्शन के अंदर आंसर आएगा जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ C कॉमन है। ये आपका सेकंड आंसर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपकी क्लियर पिक्चर है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। आपका ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है तीनों सेटों के ऊपर जो है वो वेरीफाई हो। इसके साथ ही आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि वो आज ही मैंने कर दिए तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी। लिहाजा यहाँ तक जो है आज आप इसको वाइंड अप कर लें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे वीडियोस को देखते रहें और अपने मैथ की स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें।